चलिए देखिए, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू अब टू के बाद जो आगे है एक्स और कॉस एक्स उसका हम प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हमारा एक्स था। यहाँ पर फिर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू एक्स साइन टू इंटू एक्स। अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, टू इंटू इसकी आ गई साइन एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फिर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या लिखा माइनस साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है वन की इंटीग्रेशन एक्स होता है और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है वन, और साथ में इस इंटीग्रेशन के लिए ये डी एक्स का साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन दो और फार्मूले में आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू इंटू एक्स हो गया टू एक्स, साथ में साइन एक्स टू एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये टू जो था ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रोडक्ट फार्मूले में ये टू इसको भी मिला और ये टू आगे भी जाएगा माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आगे चलिए, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स माइनस टू। अब कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स होती है और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और जब सबकी इंटीग्रेशन खत्म होगी प्लस सी, तो क्या है ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए अब हम टेक्स्ट बुक के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं आज और इसी प्रोडक्ट रूल को कंटिन्यू करते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई लेट का ध्यान रखना हमने ऑर्डर ऑफ रेफरेंस का, ILATE फाइंड द इंटीग्रल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आईलेट में क्या है ये पहले देखना, आईलेट में ठीक है, पहले एल्जेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्री है, पहले एल्जेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री। आईलेट में ILATE तो पहले एल्जेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वही है आई इज इक्वल टू बिफोर प्रोडक्ट रूल वी हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो ये एल्जेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो बिल्कुल ठीक पोजीशन ऑर्डर है इनका। सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ u। चलिए हेयर u की जगह क्या है हमारी हमें u की जगह है x और v की जगह है u की जगह है x और v की जगह हमारा साइन x, u है हमारा x और v है साइन x। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू u की जगह हमने लिख दिया x और v की जगह लिख दिया साइन x डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम फार्मूला इज इक्वल टू से नीचे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट हमारा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट हमारा u है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हमारा x। तो क्या है ये x cos x की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, ये साइन एक्स है लेकिन वो माइनस फिर हम कॉस एक्स को देंगे, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है वो वन है, ये क्या हुआ
माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई, प्लस माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, अब सिर्फ कॉस की रहेगी, एक ही बार इंटीग्रेशन हुई। आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, ये साइन एक्स, और ये ख़त्म हो गई इंटीग्रेशन, तो प्लस सी साथ में, तो दिस इज़ अवर फाइनल इंटीग्रल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन 3x dx। अब वी हैव एक्स आपका अलजेब्रिक है, वो पहले है, और साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी अपने आईलेट के रूप में बिल्कुल ऑर्डर ठीक है इसका, ILATE ऑर्डर चेक किया हमने, वो ठीक है। कैसे, पहले अलजेब्रिक है, एक्स अलजेब्रिक है, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, साइन 3x बाद में है। अगर साइन 3x पहले होता है एक्स बाद में होता है, तो हम पहले साइन एक्स को लिखते हैं फिर साइन 3x को। ये ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, ये आपका u है और आपका v है। वी हैव इंटीग्रल ऑफ x sin 3x dx, so using product rule इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, फर्स्ट है आपका फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट आपका u है x है और सेकंड आपका साइन 3x है, सो u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, v इंटू डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, वी गेट हेयर u की जगह हमारा x है और v की जगह 3x है, हेयर u इज x एंड v की जगह साइन 3x, सो i इज इक्वल टू u की जगह क्या लिखा हमने x और v की जगह साइन 3x, विच इज इक्वल टू, तो फार्मूले में डालिए u की जगह x इंटीग्रल ऑफ v की जगह साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v की जगह साइन 3x और डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह x, तो क्या हुआ ये x इंटू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन 3x, तो माइनस नहीं है तो माइनस हम कॉस को दे देंगे, सो माइनस 3x की इंटीग्रेशन आ गया कॉस 3x और माइनस दे दी माइनस कॉस 3x। अब 3x का भी 3 जो आएगा वो इंटीग्रेशन में नीचे लिखा जाता है, 3x का जो डिफरेंशिएशन 3 आई वो 3 नीचे लिखा जाता है, सो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई माइनस कॉस 3x बाय 3 माइनस फिर साइन 3x की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस कॉस 3x बाय 3, यहाँ पर भी साइन की इंटीग्रेशन साइन 3x की इंटीग्रेशन है, तो अंदर भी साइन ऑफ 3x की इंटीग्रेशन है, तो साइन 3x की इंटीग्रेशन वही माइनस कॉस 3x बाय 3, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, तो चलिए आगे माइनस ये आ गया 3 नीचे है तो 1/3 लिखेंगे, साथ में एक्स कॉस ऑफ 3x, तो ऊपर 3 नीचे है तो 1/3 बाहर माइनस भी बाहर आ गया, 3 नीचे है तो 1/3 भी बाहर आ गया, साथ में क्या आएगा x फिर cos 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 नीचे है तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, सो 3 नीचे था तो 1/3 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू 1 होता है cos 3x, साथ में dx cos 3x इंटू 1 cos 3x, ये 1/3 बाहर आ गया, सो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1/3 बाहर आ गया, ऊपर इंटीग्रेशन के अंदर आ गया सिर्फ cos ऑफ 3x इंटू डी एक्स। अब चलिए विच इज इक्वल टू माइनस 1/3x इंटू कॉस 3x जैसा था वैसे ही प्लस 1/3, अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos 3x है, तो cos 3x की इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 3x और 3x का 3 नीचे, सो cos x की इंटीग्रेशन क्या है साइन 3x और 3x का 3 नीचे, इंटीग्रेशन खत्म हो गई तो प्लस सी, तो क्या आंसर आया माइनस 1/3 एक्स कॉस ऑफ 3x प्लस 1/3 3 ज़ा 9, सो 1/9 साइन 3x प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। सो कल हम इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। आज इस फार्मूले को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आइलेट का जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस है उसको अच्छी तरीके से समझिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कल हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रोडक्ट रूल को लेकर और साथ में इसी आइलेट के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को लेकर आइलेट को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। जो भी बच्चे लेटर मस्त हैं, मैं आपसे एक बार बता दूं, याद रखना ये आपका कैरियर का ईयर है,
जो होमवर्क नहीं करते या लटर मस्ती दिखाते हैं, याद रखना जब भी हम टेस्ट होने वाला है, उनके जितने भी मार्क्स हैं, जो भी बच्चे अपना होमवर्क मुझे नहीं सेंड करते उनका मैंने 0 लिख के भेज देना है। किसी का कोई लिहाज नहीं करूँगा मैं। जो नहीं अपना होमवर्क करते, ना बताते हैं, ना अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, बिल्कुल गायब हैं, गुमशुदा हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है कि जब भी मार्क्स भेजने होंगे तो याद रखना तुम्हारे आगे मैं 0 लिख के भेजूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब टेस्ट भी आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।